जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे दिव्य चैनल डिवाइन हरि पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र कथाएं। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं स्कंद 5वां अध्याय 15वीं की कथा, जिसमें हम जानेंगे महाराज भरत जी के वंश और विशेष रूप से राजा गय की महान गाथा। तो आइए बिना विलंब किए कथा को आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, पहले हमने सुना कि भरत जी का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम सुमति था। सुमति ने अपने पिता ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, किंतु कलयुग में उसकी इस साधना को कुछ पाखंडी और वेद विरुद्ध बुद्धि वाले लोग अपने तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर उसे देवता मानेंगे। सुमति की पत्नी व्रत सेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ। देवताजित की असुरी से देवद्यूत की धनुमति से परमेष्टि और परमेष्टि की सुरवर्चला से प्रथ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। प्रथ ने आत्मविद्या का उपदेश किया और शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष भगवान नारायण का साक्षात्कार किया। प्रथ के पुत्र प्रतीह हुए। उनकी पत्नी सुरवर्चला से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उत्वत्ता। ये सब यज्ञों में पारंगत थे। इन्हीं में से प्रतिहर्ता की पत्नी स्तुति से अज और भूम नामक 2 पुत्र हुए। भूम की पत्नी ऋषिकुल्या से उद्गीत, देवकुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव से विभु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। विभु की पत्नी रति से ऋतुश्रेण और उनके वंश में आगे चलकर उदार कीर्ति राजा गय का जन्म हुआ। यही राजा गय भगवान विष्णु के अंश अवतार माने गए हैं। उन्होंने अपने गुण, संयम और धर्म पालन से स्वयं को महान राजाओं की श्रेणी में स्थापित किया है। कथा आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डिवाइन हरि को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर कथा की सूचना तुरंत मिले। आगे कथा को हम बढ़ाते हैं। राजा गय ने प्रजा का पालन केवल धर्म और निष्काम भाव से किया। वे यज्ञ करते, परंतु उनमें किसी भी प्रकार की लौकिक कामना नहीं रखते थे। सभी कर्म उन्होंने भगवान श्री हरि को अर्पित किए। महाराज गय जैसे यशस्वी और धर्मपरायण राजा भला और कौन हो सकता है। वे यज्ञों में निपुण, धर्म के रक्षक, साधुओं के सेवक और लक्ष्मी के प्रिय पात्र थे। इतना ही नहीं, श्रद्धा, मैत्री और दया नामक दक्ष प्रजापति की पुत्रियों ने गंगा आदि नदियों के संग मिलकर उनका राज्याभिषेक किया। धरती माता ने भी जैसे गाय अपने बछड़ों को दूध देती है, वैसे ही गय महाराज की प्रजा को भी सभी ऐश्वर्य प्रदान किए। उनके यज्ञों से इंद्रदेव भी अत्यधिक सोमपान कर उन्मत्त हो उठे, किंतु भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट होकर उनके समर्पण को स्वीकार करने आए। गय महाराज के 3 पुत्र हुए, चित्ररथ, सुगति और अवरोधन। चित्ररथ की पत्नी उड़ा से सम्राट नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस वंश में आगे चलकर विरज हुए, जिनके 100 पुत्र और एक कन्या थी। विरज के विषय में ये प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रिय व्रत वंश की शोभा को राजा विरज ने आगे बढ़ाया। प्रिय श्रोतागण, इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक सच्चा राजा या शासक वही है जो अपनी प्रजा का पालन भगवान की सेवा समझकर निष्काम भाव से करता है। राजा गय ने हमें ये दिखाया कि यदि हम अपने कर्म को भगवत प्रीति के लिए करें तो वही कर्म परमार्थ बन जाता है। भक्ति, सेवा और निष्काम धर्म, यही जीवन की सच्ची दिशा है। अगले अध्याय में हम सुनेंगे गय के वंशजों की और भी अद्भुत कथा।
और देखेंगे किस प्रकार इस वंश ने धर्म और भक्ति का प्रचार आगे बढ़ाया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कथा में हम फिर से मिलेंगे। तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।